कादिर हमारे पास क्योंकि वाहिद ऐसा सोर्स है, वो ज़राए है जो ऐसी कहानियां बताता है कि कोई और नहीं बता सकता। अंदर की कहानियां ले लेकर आता है, जैसे पाकिस्तान के जीतने की लेकर आते हैं। जैसे पाकिस्तान के जीतने की, इंडिया को हराने की कहानियां। वैसे आपको वो पता है अंदर की मोस्टली कहानी थी ना, कहानियां इसलिए पाकिस्तान जीता ही नहीं है। मोस्टली कहानियां अफसानवी होती हैं, आपको पता ना है? ना ना ना, आज बड़ी खबरें हैं। अच्छा, ओए होए तो शाहीन को क्यों कैप्टन बना दिया ओडीआई का? हाँ, वरना क्या उम्मीद मतलब तो क्यों थी कि बना टी20 का कैप्टन बनाया जाएगा, पर ओडीआई का कैप्टन बना दिया। हाँ, यार ये काफ़ी अरसे पहले डिसीजन जो है वो हो चुका था, और चैंपियंस ट्रॉफी पे जो हमारा रिजल्ट था ना, उसके बाद वनडे आया नहीं, ठीक है। और उसके बाद एशिया कप आ गया, एशिया कप के बाद अब वनडे आए हैं साउथ अफ्रीका के साथ। तो अब डिसीजन लिया है उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के लिए शाहीन को कैप्टन बनाया है। रिजवान भी जहां तक हमें पता लग रहा है, सोर्सेज बताते हैं कि वो विलिंग नहीं था कैप्टनसी के लिए इस बार कंटिन्यू वापस करने के शाहीन लिए। के साथ वैसे तो नहीं होगा जैसे न्यूजीलैंड टूर के बाद हो गया था देखें, उसके ये साथ। किसी के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम एक कप्तान को इतना भरोसा और इतना बिलीव देना चाहिए कि वो कम से कम 2 साल तक उसको कोई तंग ना करे, छेड़े ना, और उसको आप इख्तियार दें। देखिए, रिजवान जो था वो कुछ वजूहात ऐसी थी तो चैंपियंस ट्रॉफी में। रिजवान आपको लगता है नाराज तो नहीं है, सियासत का खतरा तो नहीं हमारी टीम को? नहीं 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 नहीं, ऐसी अब जो है वो जिस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं और जिस तरह के बोल्ड डिसीजन लिए जा चुके हैं माजी में, मेरा नहीं ख्याल कोई अगर सियासत का सोचेगा भी तो उसको कोई सियासत आएगी भी, या करने पड़ेगी, या ज़रूरत पड़ेगी, या वो कोई ऐसी बरकत करेगा। क्योंकि एक एक चीज़ नोट हो रही होती है, एक एक चीज़ आगे जो है वो पहुंच रही होती है और आगे पता लग रही होती है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आपका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। आप रिजवान जो था उसको थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर ये थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो सिलेक्शन हुई थी वो अप टू द मार्क नहीं हुई थी। उसमें एक ओपनर आपका मिस था, एक स्पिनर आपका मिस था, जिसकी वजह से उसको 2 मैचेस में ही आप बाहर हो गए थे। और वो चीज़ फिर बाद में डिस्कस भी हुई, हसन के साथ भी हुई, और फिर रिजवान जो थे वो शायद नहीं इतना चाहते थे वो खुद भी कैप्टनसी करना। तो शाहीन बेहतरीन चॉइस है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब शाहीन को हटाया था तब भी कहा था कि ये अच्छी चॉइस थी, शाहीन को ही कैप्टन रहना चाहिए था, वाइट बॉल का खास तौर पे। तो आपका देखिए, ये कप्तान वो होता है जिसने आपको टूर्नामेंट्स जितवाए हों, जिसने आपको मैचेस जितवाए हों, आप कॉन्टीन्यूसली जीत रहे हों। कुछ ना कुछ तो है शाहीन में कि लाहौर कलंदर्स पिछले 6 सीजन्स में एंड पे थी। उसके बाद शाहीन आया, शाहीन ने अपनी टीम को लिफ्ट अप किया, 4 फाइनल खेले, 3 फाइनल मेरे ख्याल में जीते हैं, 3 फाइनल जीते हैं उन्होंने। और ट्रॉफीज़ ये अभी भी लाहौर कलंदर नहीं जीती, लास्ट जो PSL था। तो अच्छी चीज़ है कि एक ऐसा कैप्टन बनाए जो अपनी टीम को लीड करे फ्रंट से। और कहा यह जाता रहा कि जब शाहीन को जब हटाया गया तो ये ज़रूर बात सुनने में आई कि बॉलर जो है, फास्ट बॉलर, उसका कैरियर इतना लंबा नहीं होता, इसलिए उसको कैप्टनसी से हटा अच्छा, रहे। जब शाहीन को लास्ट टाइम हटाया गया था, जब वापस आए थे तो वो आमिर को वो वापस बुलाया गया था, तो अब वापस शाहीन कैप्टन बने हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी वापस आ सकते हैं जो नहीं, काफी अरसे से दूर है? मेरा नहीं ख्याल, और आमिर खुद भी नहीं आना चाहते। आमिर अच्छा, बस उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली तो थी, और भी फिर तो बहुत रिटायरमेंट सारे दी हैं थी। ना। और कौन है? और कोई भी नहीं है, मतलब इतना। इमामुल हक को ओडीआई से आउट किया हुआ है। इमाम आ जाएगा वापस, इमाम आ जाएगा आ सकता वापस, इमाम आ सकता है, और नसीम ज़रूर शाह की आएगा। वापसी हो सकती है। नसीम भी आ रहा है अच्छा, T20 में। और T20 में जो स्क्वाड है उसमें ज़्यादातर इरफान खान न्याजी है, नसीम शाह का कमबैक है, खुशदिल हुसैन तलत को ड्रॉप करने का फैसला किया गया, जबकि बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों नहीं है T20 में। बाबर रिजवान का तो है, शाहीन को रेस्ट दिया जा रहा है T20 से। तो वनडे वो लीड करेंगे, वनडे हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका, अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता क्या परफॉर्मेंस आती है, क्या बिहेवियर आता है। क्योंकि जब कैप्टन आपके नए चेंज होते हैं हर फॉर्मेट के, तो उसके बाद आपको कम्बिनेशन बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। जब तक कैप्टन के पास इख्तियार नहीं होता, आपकी टीम नहीं बनती। कैप्टन की इनपुट होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी के साथ, माइंड आपका मिलना चाहिए। आपके लड़के जिसने ग्राउंड में उतारने हैं उसके पास ही वो लड़के नहीं होंगे तो वो ग्राउंड में खेलेगा कैसे? उसके बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ें चल रही होंगी, यार ए मुंडे मिल जाते ना तो कुछ हो जाता। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, और जो डिसीजन है हमें उसको बैक करना चाहिए। अच्छा डिसीजन है शाहीन वाला। लेकिन आपने रिजवान की दफा भी यही कहा नहीं था। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कैप्टन को आप इख्तियार दो, और साथ इख्तियार के आप इनसिक्योरिटी ना होने दो।
ये ना हो कैप्टन के दिमाग में, शहीन के दिमाग में चल रहा हो, शान के दिमाग में चल रहा हो कि यार ये तो रिजवान को उठाया। नहीं तो वैसे तो रिजवान ये के ना हो दिमाग के में ये दोनों चीज़ें थी। ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट था उसके बाद ये तय हो चुका था और ये चीज़ें पता थी कि ये फैसले होने हैं। उस दौरान वनडे आए नहीं दरमियान में, उस दौरान गैप आता रहा, T20 सीरीज ज़्यादा आती रही, टेस्ट आता रहा। तो उसके बाद जो थी वो, हालांकि रिजवान के क्रेडिट पे ये चीज़ें हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया काफ़ी अरसे के बाद, वनडे सीरीज़ हमने जीती, ठीक है, फिर उसके बाद साउथ वेस्ट इंडीज़ भी अफ्रीका। मेरे ख्याल में हराया उनको। साउथ अफ्रीका। तो ये चीज़ें उनके क्रेडिट पे ज़रूर हैं, बट जो बड़ा टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें वो टीम बिल्कुल ही ज़ीरो दिखाई दी। एक इंडिया से हम मैच हारे, एक पहला मैच हारे, तो उसके मैं बाद तो हम ना बाहर हो रिजवान गए। के कप्तान होने के हक में थी, ना मैं शाहीन के कप्तान होने के हक में हूँ। मैं तो कहती हूँ कि बाबर आजम को आपको 2023 के बाद, ठीक है बाबर आजम ने एज अ कैप्टनसी आपने उसको, बाबर ने नहीं स्टेप डाउन किया, आपने उसको पीछे कर दिया। उस वक्त ना मैं बाबर के कप्तान होने के हक में थी। सरफराज अहमद मजीद थोड़ा सा कप्तानी करता, थोड़ा टाइम देता, बाबर आजम थोड़ा और उसी कप्तानी में खेलता, फिर बाबर कप्तान रहता, एक तसलसल के साथ कप्तान बनाते। शुभमन गिल आज कैप्टन बना है। देखें ये चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो बड़ी आसानी से कहा जाती हैं कि कैप्टन जो है उसको हटा दिया जाए। हाँ, एक कैप्टन जो होता है ना, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो किसी किसी में होती हैं, वो हर बंदे में, हर प्लेयर में नहीं दिखाई देती हैं आपको। और कुछ कैप्टन्स को ग्रास रूट लेवल से आपको तैयार करना पड़ता है कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर सब 16, शकील अंडर है ना। 13, उधर से आपको अंडर 19 से आपके आते जाएं, फिर आप पाकिस्तान शाहीन्स में लाएं, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए। तो वो एक कैप्टन डेवलप होता है ग्रास रूट लेवल से। अगर आप कैप्टन को ये कहें कि जी कल का लड़का है और आके कैप्टनसी करे, तो ऐसे नहीं होता। और आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। शाहीन के पास इस वक्त दोनों चीज़ें हैं, तो हम उसको बुरा नहीं कह सकते या उसको गलत डिसीजन नहीं कह सकते, अच्छा डिसीजन है। इस चीज़ को बैक करना चाहिए कि आपका कैप्टन अब शाहीन है। अब अगर मगर की सिचुएशन ख़त्म, आप शाहीन को आप बैक करें और शाहीन के साथ आप जाएं, अल्लाह खैर करेगा। आप फतवात का सिलसिला अपने पास रखें। 2026 में तो T20 वर्ल्ड कप है, आई थिंक सो। तो T20 वर्ल्ड कप में आप देखें क्या फैसले होते हैं। अच्छा अभी बताएं, मेरा मेरा आपसे भी सवाल है कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ओडीआई के अंदर नजर आएंगे? ओडीआई में साइम का मुझे तो खैर कोई आइडिया नहीं है, साहिबजादा फरहान का भी मुझे आइडिया नहीं है दोनों में से कोई होता है या नहीं होता, क्योंकि बाबर और रिजवान है, तो फिर बाबर और रिजवान की जगह भी देखनी है हमें। अब उसके बाद इमाम भी है, ओपनर होना चाहिए कि इमाम नहीं? भी है ना, इमाम भी साहिबजादा है। फरहान के साथ तो होना चाहिए इमामुल हक ओपन, हाँ, अच्छा क्योंकि साइम तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। साइम तो मुश्किल है ओडीआई में। और आपके पास तो बाबर रिजवान तो है। फखर को फ़खर आई डोंट थिंक सो कि फ़खर जमान तो उसको हटा रहे हैं? वनडे में खेलेंगे, क्योंकि वो लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसकी जो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है वो। अभी वो T20 तक ही अगर महदूद रखें, क्योंकि हमने काफ़ी पुरानी एक खबर दी थी कि वो जल्दी वनडे से रिटायरमेंट का सोच रहे हैं।